आपको श्री गोपाल नारसन का नमस्कार। डिवाइन मिरर हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की कुछ ताज़ा खबरें। उत्तराखंड, पंजाब, गोवा, मणिपुर और उत्तर प्रदेश के दूसरे चरण में आज हुए मतदान के बाद सभी राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों व निर्दलियों का भाग्य ईवीएम में बंद हो गया है। उत्तराखंड में सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक हुए मतदान का विवरण देखें तो हरिद्वार जिले की 11 सीटों पर सर्वाधिक 67.58% मतदान हुआ, जबकि उत्तरकाशी में 65.55%, चमोली में 59.28%, रुद्रप्रयाग में 60.36%, टिहरी में 52.66%, देहरादून में 52.93%, पौड़ी में 57.93%, पिथौरागढ़ में 57.49%, बागेश्वर में 57.83%, अल्मोड़ा में 50.65%, चंपावत में 56.97%, नैनीताल में 63.12% व उधम सिंह नगर में 65.13% मतदान रिकॉर्ड किया गया, जबकि उत्तराखंड राज्य में कुल औसत मतदान 59.37% रहा। उत्तराखंड में नामांकन के समय जो प्रत्याशी हैं वो अपनी उम्र दर्शाने में कितने गंभीर हैं, यह खुलासा रिकॉर्ड देखने पर हुआ कि जो विभिन्न दलों के प्रत्याशियों ने जो नामांकन के साथ अपना शपथ पत्र दाखिल किया है उसमें उन्होंने उम्र कितनी लापरवाही के साथ झूठ रूप से प्रदर्शित की है। यानी हम कह सकते हैं कि उनके द्वारा झूठे शपथ पत्र दिए गए हैं अपनी उम्र की बाबत। उत्तराखंड में ऐसे 10 विधायक हैं जिनकी उम्र में पिछले 5 साल के अंदर 3 से 9 साल तक की बढ़ोतरी हुई है। यह हैरत की बात है, लेकिन यह सच है। अगर उनका रिकॉर्ड देखें तो रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा ने सन 2017 के शपथ पत्र नामांकन में अपनी उम्र 47 वर्ष बताई थी, जबकि सन 2022 के अपने नामांकन पत्र के साथ संलग्न किए गए शपथ पत्र में उन्होंने अपनी उम्र 56 वर्ष दर्शाई है। यानी पिछले 5 साल में उनकी उम्र उन्हीं के मुताबिक 9 वर्ष बढ़ गई, जिससे साफ है कि उनके दोनों में से एक शपथ पत्र में उम्र गलत दर्शाई गई है। इसी तरह सहसपुर के भाजपा विधायक सहदेव पुंडीर ने 2017 में अपनी उम्र 49 वर्ष दर्शाई थी, जबकि 2022 में उन्होंने जो उम्र बताई वह 56 वर्ष दर्शाई है। यानी 5 साल में उनकी उम्र 7 साल बढ़ गई, जबकि 2022 में उन्होंने अपनी उम्र 61 वर्ष दर्शाई है। इसी तरह से सुबोध उनियाल ने 2017 में अपनी उम्र 57 वर्ष बताई थी, जबकि 2022 में उन्होंने अपनी उम्र 61 वर्ष दर्शाई है। यानी 5 साल में उनकी उम्र 4 साल ही बढ़ पाई। अब इससे कह सकते हैं कि उम्र का हिसाब जो शपथ पत्र में उन्होंने उद्घोषित की है वह पूरी तरह से मिथ्या रूप से प्रदर्शित की है। इस पर निर्वाचन आयोग एक्शन ले सकता है। मुरादाबाद में कुंदर की विधानसभा सीट से बसपा प्रत्याशी विधायक हाजी रिजवान ने सपा सांसद शफीकुर रहमान के पोते सपा प्रत्याशी जियाउर रहमान को हराने के लिए भाजपा प्रत्याशी को ही वोट देने की अपील कर डाली। उनका लक्ष्य था कि उनका टिकट सपा ने काटा था, इसलिए वो उनसे खुंदक खाए थे और उन्होंने स्वयं को वोट देने के बजाय भाजपा प्रत्याशी को ही जिताने की अपील कर डाली, जो चर्चा का विषय बना हुआ है। देहरादून में कांग्रेस के पीसीसी सदस्य नितिन गोला द्वारा पोलिंग बूथ के अंदर मतदान के लिए बटन दबाते समय की फोटो सोशल मीडिया पर डाल देने के बाद निर्वाचन आयोग ने आचार संहिता के उल्लंघन मामले में मुकदमा दर्ज करा दिया है। यह फोटो डीडी हाट सीट के बूथ नंबर 138 की है। वहीं हल्द्वानी में एक दूल्हा दुल्हन ने शादी के बाद विभिन्न अपने मतदान केंद्रों पर जाकर मतदान किया, जो एक शुभ संकेत है कि दूल्हा दुल्हन आज ही उनकी शादी हुई और आज ही उन्होंने अपने मताधिकार का भी प्रयोग किया। रुड़की
व आसपास के क्षेत्रों में सुबह से ही मतदान के लिए मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें विभिन्न मतदान केंद्रों पर देखने को मिली। रुड़की में मतदान के समय प्रचार करने को लेकर कांग्रेस ने भाजपा को रोकने के लिए कड़ा प्रतिवाद किया, तो मंगलौर में 1.5 घंटा देरी से नगर पालिका के मतदान केंद्र पर मतदान शुरू हो सका। वहीं इसी केंद्र पर जहूर नामक व्यक्ति जब वोट डालने गया तो उसे मतदाता सूची में मृत दर्शा दिया गया, जिस पर बीएलओ को बुलाया गया, लेकिन बीएलओ मौके से चली गई और बुलाने पर भी नहीं आई। चूंकि बीएलओ द्वारा उस जीवित व्यक्ति को मृत दर्शा दिया गया मतदाता सूची में, इसी कारण वह अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं कर सका। इसे लेकर मौके पर हंगामा भी हुआ। बड़ी मुश्किल से समझा बुझाकर मतदान कर्मियों ने उसको घर वापस भेजा। इस तरह की कई शिकायतें विभिन्न मतदान केंद्रों पर सुनने को मिली। कहीं मतदाता सूची में नाम नहीं था, तो कहीं मतदान करने गए व्यक्ति को लंबी कतार में खड़े होने के कारण घंटों तक इंतजार करना पड़ा। इसी तरह से लंढौरा में, इसी तरह टोडा कल्याणपुर में और ढंढेरा में लंबी लंबी कतारें मतदाताओं की मतदान करने के लिए देखने को मिली। इसी पर देखिए हमारी यह खास वीडियो। टोडा कल्याणपुर मतदान केंद्र पर अब दोपहर के लगभग 1 बजे हैं और इतनी लंबी कतार में वोटर वोट डालने के लिए जा रहे हैं। ये देखिए लोकतंत्र के कितनी बड़ी ये मेला है, कह सकते हैं कि राजकीय प्राथमिक विद्यालय ये टोडा कल्याणपुर में, यहाँ पर ये लंबी कतार है। और मुझे लगता है कि अगर मैं पीछे लाइन दिखाऊं आपको तो कम से कम भी वोट डालने के लिए एक एक वोटर को 1 घंटे ही नहीं बल्कि 2-2 घंटे लगेंगे। तो ये वोट डालने के प्रति एक उत्साह है और अपने अधिकारों को उपयोग करने का भी एक बड़ा अवसर है, जिसमें हम ये देख रहे हैं कि इस तरह से हमारे युवा और पीछे मातृशक्ति भी है जो डबल लाइन में यहाँ पर चल रहे हैं और जिस तरह से ये वोट डालने के लिए कतार में खड़े हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। बूथ पर प्रतीक्षा न करनी पड़े और सहजता के साथ में मानकों के अनुसार वोट डाली जा सके, इसलिए यहाँ पर रोक के रखा गया है मतदाताओं को, ताकि सभी अपने अधिकार का उपयोग कर सकें और बूथ पर भीड़ भाड़ न हो। इसलिए बाहर से ही ये नियंत्रण की गई है भीड़, और सभी मतदाता अपनी अपनी लाइनों में लगे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए प्रतीक्षारत हैं। टोडा कल्याणपुर में आप देखिए किस तरह से जागरूक मतदाता अपने अधिकारों का उपयोग करने के लिए एक लंबी कतार में लगे हैं। ये ढंढेरा में बूथ बने हुए हैं अलग अलग, और इस पर किस तरह से लाइन लगी हुई है मतदाताओं की। अपने मताधिकार के लिए बहुत जागरूक है मतदाता। और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि कई बूथ इस कैंपस में हैं और हर जगह ये वोटों का जो मेला है, जो लोकतंत्र के प्रति विश्वास का जो प्रतीक है, वो यहाँ पर, हालांकि अब चूँकि दोपहर हो चुकी है इसलिए मतदाता कम हैं, लेकिन फिर भी कुछ बूथों पर लंबी लंबी कतारें हैं तो कुछ बूथ खाली पड़े हैं। और लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से सबके कार्ड देखकर ही अंदर आने दिया जा रहा है। और जो हालांकि जो कोरोना की गाइडलाइन है उसमें इतना डिस्टेंस नहीं रख पा रहे हैं कि उससे बचा जा सके। जैसे आप देख रहे हैं लंबी कतारें में आप मिल कर लोग खड़े हैं, दूरी का पालन नहीं हो पा रहा है। ये हम शिवालिक पब्लिक स्कूल में हैं जो बूथ बना हुआ है, और कक्ष नंबर 1 इस पर 154 पर हम यहाँ खड़े हैं और लंबी कतारें लगी हैं। दोपहर के 2 बजने को हैं, तो लोगों में बड़ा उत्साह है और जिस तरह से लंबी लंबी कतारें अपने मताधिकार के लिए प्रयोग हो रही है, तो लगता है कि लोकतंत्र का पर्व बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है और सभी अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं ताकि अपने मताधिकार प्रयोग कर सकें। यहाँ पर लंढौरा में देखिए किस तरह से ये लंबी लंबी कतारें लगी हैं जो मतदान के प्रति उत्साह दर्शाता है, और किस तरह से लोग लंबी लंबी कतारों में अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। आप ये देखिए कई बूथ यहाँ पर बने हैं और सभी बूथों पर लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। आप देख रहे हैं कि सामने वो बूथ है उस पर भी लंबी कतारें हैं, और इसी तरह से यहाँ आप देखिए इधर सामने ये भी
लंबी लंबी कतारों में लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। बड़े मंगलोर में अभी हम हैं और यहाँ पर जो बूथ है उस पर आप देखिए, ये पुराना भवन मंगलोर में नगर पालिका में ये है और इस वक्त करीब 3 बजे हैं और 3 बजे भी एक लंबी कतार वोटरों की आप दिखाई दे रही है आपको। तो आप देखिए कि सब अपने मताधिकार के प्रयोग के लिए लगातार बाहर भी भीड़ बढ़ी हुई है। तो ये सब लोग वोट के लिए आए हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। ऊँट किस करवट बैठेगा ये तो समय बताएगा, लेकिन फ़िलहाल सभी अपने अपने प्रत्याशियों के जो उनको मन में है, जो उनकी इच्छा है, उसको मत डालने के लिए यहाँ पर आए हैं और अपने इस पुनीत पर्व पर, इस मतदान यज्ञ में अपनी आहुति दे रहे हैं।